नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल में। तो आज जो टॉपिक है चर्चा में क्यों के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं सिकाडा के बारे में। सिकाडा के बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी देखी जाएगी, यह चर्चा में क्यों है और यह किस लिए किसानों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आइए देखते हैं। सिकाडा एक प्रकार के कीड़े हैं जो अपने जीवन का अधिकांश समय भूमिगत रूप में बिताते हैं और 13 से 17 वर्षों के बाद ये कीट मिट्टी से बाहर निकलते हैं। एक बार मिट्टी से बाहर निकलने के बाद इनका जीवन काल अत्यंत छोटा 2 से 4 हफ्तों के बीच का ही होता है। और इन पे प्रमुख बिंदु देखते हैं। 17 वर्ष के सिकाडा की 3 प्रजातियां और 13 वर्ष के सिकाडा की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 2020-21 के समय आवधिक सिकाडो के प्रकोप का समय बताया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछली बार वर्ष 2003 से 4 में उत्तरी अमेरिका के जंगलों में इनकी उपस्थिति दर्ज की गई थी। जमीन में अरबों की संख्या में बाहर निकलने के बाद सिकाडो अपने पंखों को विकसित करने के लिए ये अपने एक्सोस्केलेटन या बाहरी खाल को बाहर निकालते हैं। ये कीट अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा पेड़ों की जड़ों या जमीन के नीचे बिताते हैं, जहाँ ये जाइलम पर निर्भर होते हैं। जब ये बड़े होते हैं तो एक साथ लाखों की संख्या में प्रजनन के लिए बाहर आते हैं। नर सिकाडा मादाओं को आकर्षित करने के लिए एक तीव्र ध्वनि निकालते हैं। इन नर सिकाडों का सामूहिक कोरस बहुत तीव्र होता है और यह 100 डेसिबल तक पहुंच सकता है, जो कि एक लॉन मोवर लॉन की घास काटने वाली मशीन जो होती है उसकी ध्वनि से भी ज़्यादा होता है। एक मादा सिकाडो 40 से 50 अलग अलग स्थानों में 400 से अधिक अंडे देने में सक्षम होती है। ये अपने अंडे टहनियों पर रखती है जिनका व्यास आधे से 1/4 होता है। अंडे टहनियों पर 6 से 10 सप्ताह तक बने रहते हैं। इनसे कीट के बाहर निकलकर ज़मीन पर गिर जाते हैं और अपने भोजन के लिए ज़मीन के अंदर 6 से 18 इंच तक नीचे चले जाते हैं और 13 से 17 वर्ष बाद ज़मीन से बाहर निकलते हैं। लाभ क्या क्या है देखते हैं। ज़मीन से बाहर आने के बाद इन कीटों के मरकर मिट्टी में मिलने से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने से आसपास के पेड़ों को तेज़ी से बढ़ने में मदद मिलती है। तो नाइट्रोजन बढ़ने के लिए ये लाभकारी है। और चिंताएं क्या क्या हैं देखते हैं। सिकाडो द्वारा अंडे देने से छोटी टहनियों को काफ़ी नुकसान होता है। ये कई सजावटी और कठोर लकड़ी वाले पेड़ों, विशेष रूप से नए लगाए गए फल और पेड़ एवं सजावटी पेड़ जैसे सेब, डांगवुड, आड़ू, चेरी एवं नाशपाती को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज का यह टॉपिक कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और यूपीएससी और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे ज़रूर देखिए। धन्यवाद।